अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज काफ़ी दिन बाद मैं आई हूँ आप सबके सामने लाइव और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। दाने भी काफ़ी कम हो गए हैं, सूखने की तरफ चले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी काफ़ी बेटर है। सो मुझे लगा कि आज एक ब्लॉग बनाना चाहिए। और कल यानी कि 15 जुलाई है, यानी कि कल मेरा प्रैक्टिकल है, तो मुझे जाना है कल प्रैक्टिकल देने के लिए। लास्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया था, आपने देखा था, मेरे एग्ज़ाम्स हो गए थे, सो उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल है। फ़ाइल मैंने कंप्लीट कर ली है और कल इंशाल्लाह जाएंगे, प्रैक्टिकल देंगे, देखते हैं क्या रहता है। सो बस ब्लॉग बनाने का सिर्फ़ एक मकसद है कि इन 10 दिनों में जो मैंने फ़ील किया इस बीमारी से रिलेटेड, बीमारी के दौरान जो भी चीज़ें मेरे साथ, जो भी एक्सपीरियंस मुझे हुआ, तो मुझे लगा मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे ये भी शेयर करना चाहिए। तो बस पहले फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब मुझे स्टार्टिंग हुई, मैं बुखार मुझे आया तो मुझे लगा नॉर्मल है ये, और 1-2 दिन मैंने ऐसे ही दवा ले ली, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये बुखार नहीं जा रहा है और दाने मुझे हल्के से मुहर्रम की 9 तारीख से स्टार्ट हो गए दिखने, और फेस पे भी मुझे 9 तारीख की राहत से स्टार्ट हो गए। तो फिर मुझे लगा कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ पंगा है, इसमें प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। और मुझे फ्रेंड्स पता ही नहीं था कि चिकन पॉक्स भी निकलता है लाइफ में। एक बार मुझे शादी से पहले मीज़ल्स निकल चुके थे, तो मुझे वही चीज़ दिमाग में थी कि मुझे तो हो चुका है। सो मैंने फ़रा बज्जो से, मेरी कज़न जो है, मैंने उनसे पूछा कि बज्जो मुझे तो ये चीज़ हो चुकी है। बेचारी को शुरू से कह रही थी कि नहीं मुझे लग रहा है ये चिकन पॉक्स है, लेकिन कन्फ्यूजन रहा। सो इस वजह से एक दिन पूरा इसमें निकल गया, और जो मेन आशूर का दिन था उस दिन मैं गई डॉक्टर के पास। हालांकि इसमें एलोपैथी मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक इलाज करना प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे ये था कि ये दाने पता नहीं किस तरह के हैं, तो मैं स्किन के डॉक्टर के पास ही जाऊँ। तो मुझे फिर डॉक्टर संदीप जो फिरोज़ में बैठते हैं, मैंने उनको दिखाया और उन्होंने देखते साथ ही बोल दिया कि आपको चिकन पॉक्स निकला है। फिर क्या था, फिर वही सारी चीज़ें कि ये बीमारी ऐसी होती है कि एक से दूसरे में फैलती है, लगती है। तो जैसे कोरोना था सेम, बस ये कि इसमें और जान वान का ख़तरा नहीं रहता, बट परहेज़ उतना ही रहता है। आने के बाद फिर सब कुछ घर में सारी चीज़ें, बेडशीट वेडशीट सब चेंज करी मुबीन ने, और बस उसके बाद से फिर मुझे ये था कि मैं अलग रूम में रहूँ। बच्चे क्योंकि हैं साथ में, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो इन लोगों को अलग रखना था। तो मैं जो पापा का रूम था उसमें अपना रही, रात में खाना पीना सारी चीज़ें मुबीन करते थे। 3 दिन इन्होंने छुट्टी ली मेरी वजह से कि मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूँगी। तो ये सारी चीज़ें रहीं। बच्चे छोटे हैं फ्रेंड्स, समझते नहीं थे, आते थे, लेकिन मैं फिर उनको बाहर करती थी कि नहीं बेटा जाओ तुम लोग यहाँ से, तुम लोग नहीं आओ ना। मैं जानती हूँ मुझे एक बार हो चुका है मीज़ल्स। तो मम्मी थी उस टाइम पे, अम्मी ने बहुत केयर करी थी, रात रात भर जागती थी। प्यास लगती है इसमें, बहुत पानी पीने का मन करता है और एकदम अजीब सी हालत हो जाती है। फ्रेंड्स जिसको हो चुका है उसे आइडिया होगा, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक ये वाला था जो इसमें दाने निकल आए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी उससे मुझे बिल्कुल भी इचिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे खुजाने हो जाने का प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। सो बस, और ये था कि सबसे मेन बात आती है कि खाना पीना कैसे होगा, क्या करें, किस तरह से करें। तो अलीना जो मेरी हाउस हेल्प है, मैंने उसको बोला कॉल करके कि अलीना ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो गई है और तुम देख लो, तुम्हें मतलब 5-6 दिन जब तक मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, प्लीज़ तुम मेरे यहाँ करके खाना पीना बना देना, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं और मुबीन इतना नहीं कर सकते, उनको भी आइडिया नहीं है इतना चीज़ों का।
खैर उसने बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ें ली और किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो कर रही है, दोनों टाइम प्रॉपर आती है, सारी चीज़ें मैनेज करके, खाना पीना पूछ के मुझसे कि क्या बनना है, फिर क्या करना है, कैसे करना है, वो सब करती है। तो यहाँ रुक के मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं ख़ुद पर्सनली ये सब चीज़ें कभी लेती नहीं थी, मतलब मानती नहीं थी कि इतना कोई करता है किसी के लिए सारी चीज़ें एंड ऑल दैट। और ये ऐसी बीमारी है फ्रेंड्स कि हर कोई दूर भागता है। अगर मुझे भी पता चले कि सामने वालों को ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं भी कहीं ना कहीं उससे बचूंगी। लेकिन अलीना का स्पेशल थैंक यू मैं इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि उसने मुझे यही बताया कि मम्मी ने मेरी मना किया कि बेटा इसमें ये चीज़ें होती हैं, अपने आप को दूर रखो, या और भी एक आध लोगों ने बोला। तो उसने कहा कि उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने यही कहा कि देखिए वक्त का कुछ पता नहीं है, किसको कब क्या प्रॉब्लम हो जाए, किसी कब क्या बीमारी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हम। तो आज उनके साथ है ये चीज़, कल को हमारे साथ भी हो सकती है। अल्लाह कभी भी किसी को भी दे सकता है। हालांकि अल्लाह ने अपने आप को बचाने को बोला है, जाहिर सी बात है। लेकिन उसकी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब उसने ये चीज़ सोची मेरे लिए। अगर वो भी ये चीज़ सोचती कि कहीं मुझे ना हो जाए इनसे, मैं इनके घर नहीं आऊँ, और अगर वो उस टाइम मेरा साथ नहीं देती तो फिर क्या होता। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करके नहीं करवा सकते हो ना। अगर इंसान का अपना माइंडसेट नहीं है तो वो आपके घर नहीं आएगा। मुझे तो यही लग रहा था कि वो कहीं जो नॉर्मल काम करती है वही ना करे, छोड़ के चली जाए कि बाजी मैं नहीं आ पाऊँगी इतने दिन आपके घर, आपको ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन नहीं, उसने मेरी प्रॉब्लम को समझा और ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया जब मुझे ज़रूरत थी उसकी। तो अच्छा लगा देख करके, मुझे हिम्मत बहुत मिली। और मुझे आगे इंशाल्लाह जब मैं ठीक हो जाऊँगी, अल्लाह ने चाहा मैं प्रॉपर पूरी तरह से मुकम्मल ठीक हो जाऊँगी, तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि कभी किसी को मेरी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए भी हाज़िर रहूँ। एक बहुत नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ है कि जब आप किसी की ज़रूरत में उसके काम आते हो ना, तो नॉर्मल दिन से ज़्यादा वो इंसान आपको समझता है। क्योंकि नॉर्मल अच्छे दिनों में तो हर कोई आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब आप किसी इंसान की ज़रूरत है और अगर उस टाइम पे आप उसका साथ दे रहे हो, तो दुनिया में हर एक बंदे से ज़्यादा अच्छा वो बंदा आपको लगता है। क्योंकि वो उस टाइम आपके साथ खड़ा था जब आपको सख्त ज़रूरत थी और उसने आपकी हेल्प करी। सो मेरा बहुत 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 दिल से थैंक यू अलीना तुम्हें। और मुझे नहीं पता ये वीडियो वो देखेगी या नहीं देखेगी, लेकिन सिर्फ मुझे ये चीज़ अपने दिल की थी जो शेयर करनी थी फ्रेंड्स आपके साथ कि लाइफ में ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब ठीक है, बीमारियां होती हैं, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोरोना टाइम में सेम यही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी कि मुबीन जैसे कहीं पे कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो जाते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। मैं बहुत ज़्यादा उनको कहती थी कि आप कुछ सोचते नहीं हैं, बच्चे हैं हमारे घर में और आप चले जाते हैं इस तरह से। तो मुझे एक बात बोलते थे कि ज़ीनत, अल्लाह भी तो देख रहा है, अल्लाह है ऊपर हमारे लिए, और मैं अगर इस तरह से कर रहा हूँ तो अल्लाह हमारे हक़ में भी बेहतर ही करने वाला है। तो ये चीज़ जब मैं ख़ुद इस टाइम पे गुज़र रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुई ये चीज़ कि हाँ वाक़ई बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। अपने आप को, इंसान को बचाना चाहिए, हलाकत में नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर किसी को आपकी ज़रूरत है और अगर आप समझ रहे हो तो फिर आपको उसकी मदद भी करनी चाहिए। सो बस ये छोटा सा थैंक यू मेरा था अलीना के लिए। और बाकी एज़ यूजुअल आज अल्हम्दुलिल्लाह 10वां दिन हो गया है। 9 तारीख से मुझे ये दाने स्टार्ट हो रहे थे निकलना, काफ़ी सही हो गए हैं। कुछ रह गए हैं अभी फ्रेंड्स जिनको धीरे धीरे टाइम लगेगा, ये अपने टाइम पे ही जाते हैं। और थैंक यू मैं और करना चाहूँगी फ़रा बच्चों को कि वो मेरी मतलब कहते हैं ना कि हर वक्त ही डॉक्टर हैं। मतलब मुझे कुछ भी दिक्कत होती है तो मुझे एक सिक्योर प्लेस लगता है कि मैं उनको फ़ोन करती हूँ, बच्चों मुझे ऐसे ऐसे हो गया, आप मुझे बता दीजिए कि क्या चीज़ इसमें क्या करनी, कैसे करनी है। वो मुझे सजेशन देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और स्पेशल थैंक्स तनवीर का, जो मेरी इमोशनली, मेंटली, मतलब हर तरह से मुझे सहारा देती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। जब मैं बीमार हुई, बुखार मुझे आ रहा था, तो पता नहीं क्या हो गया है फ्रेंड्स कि अब जब भी बीमार होती हूँ, जब भी
लगेगा कि मैं हूँ प्रॉब्लम में, तो बस एक ही ख़्याल दिमाग में आता है कि मैं मर जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी। तो जब मुझे ये फ़ीवर इतना भयंकर वाला जब उस दिन आया शूट की रात में, तब भी मैंने उनसे ये बोला कि मुझे ये ख़्याल आ रहा है बार बार। तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, बहुत हर तरह से मेंटली भी और दिलासा भी जिसको कह सकते हैं आप, बहुत अच्छे से समझाया। जो चीज़ मुझे वाक़ई समझ में आई, और इन 10 दिनों में अकेले मैं सोच रही थी कि मैं कैसे रहूँगी। मतलब ये टाइम आपका बहुत अजीब होता है जब आप एकदम मेंटली तौर से गुजर रहे होते हो कि यार एकदम एक अकेले कमरे में आप बंद हो, ना आप कहीं जा सकते, ना कोई आपके पास आ सकता, और आप अपनी फैमिली को इस तरह से देखते हो कि सब परेशान हो रहे हैं आपके लिए। तो अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग होती है फ्रेंड्स, पता नहीं कैसा कैसा महसूस होता है। आई थिंक काफ़ी लोग मुझ इस बात से सहमत करेंगे कि ये कंडीशन जब होती है तो बहुत अजीब बेकार सा लगता है। तो उस टाइम पे तनवीर ने बहुत साथ दिया, तो थैंक यू। और बस अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का शुक्र है कि इतने अच्छे अच्छे लोग मेरी लाइफ में हैं। मैं हूँ नहीं इस लायक, मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं हूँ इस लायक, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह रहीम व करीम है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अल्लाह सॉर्ट आउट कर देता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे होंगी, लेकिन हो जाती हैं। और ये भी एक अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने अलीना के दिल में डाला कि वो इस तरह से मेरे साथ खड़ी रही, जो बहुत मुश्किल था करना, लेकिन उसने किया। सो बस फ्रेंड्स, ये था मेरे दिल की बातें, मेरी कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और दुनिया में जो कहीं जहाँ कहीं भी परेशान है, मेरे दिल से दुआ है परवरदिगार आप सबको हमेशा सही चीज़ें करने की तौफ़ीक दे, और सेहत के साथ आप सबको। क्योंकि फ्रेंड्स, इस बार जब मैं बीमार हुई ना, तो मुझे एक्चुअल में पता चला कि सेहत के क्या मतलब है। हम लोग अपने पास छोटी छोटी सी चीज़ें नहीं होती हैं, मैं अपने को ही कह रही हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ें कभी कमी हो जाएगी, कुछ हो जाए तो अरे यार मेरे पास ऐसे नहीं, अरे यार ये काम नहीं हो पाया, अरे यार वो काम नहीं हो पाया। लेकिन जब इस बार बीमार हुई फ्रेंड्स, तो पता लगा कि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास सेहत ही नहीं है तो आप कुछ भी पैसा कौड़ी कितना भी आप खर्च कर लो, आप नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। सो इसलिए जितना जो कुछ भी है आपके पास, अल्लाह का शुक्र उसमें अदा करना चाहिए, और सबके लिए दुआ करें फ्रेंड्स। आजकल वो टाइम है, सबके लिए दुआ करें, कुछ नहीं पता कि कब किसको क्या हो जाए। और मुहर्रम से रिलेटेड ब्लॉग मेरे आते रहेंगे फ्रेंड्स इसी तरीके से, जहाँ भी जब भी कुछ भी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप सबको रिप्रेजेंट करूँगी। और बाकी कल मेरा प्रैक्टिकल है, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। अगर कुछ शेयर कर पाई तो ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। चलिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं की बदौलत ही मैं आज इतनी ठीक हो पाई हूँ। अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, और दुनिया में हर एक के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।